बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित में अक्टूबर मास के असाइनमेंट का हल। गणित में असाइनमेंट के जो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। चलते हैं प्रश्न पहला की ओर। कक्षा 9वीं प्रश्न पहला दिया हुआ बच्चों, सरल कीजिए x घात एदन बी गुणा y घात ए ऋण बी बटे x घात एदन 2b गुणा y घात ए ऋण 2b दिया हुआ है। आप सबको मालूम है बच्चों कि गुणा होने से घातांक जुड़ता है जबकि भाग होने से घातांक घट जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे x बटे x है, y बटे y है, तो निश्चित रूप से भाग हो रहा है और भाग होने से घातांक क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। ये हमने यहाँ पर फार्मूला लगा रखा है, आप देख सकते हैं x घात a भागित x घात b बराबर x घात ए ऋण b। यहाँ पर देखेंगे चूंकि भाग हो रहा था हमने घटा दिया, ए ऋण बी ऋण ए धन बी ए धन 2b y का घात ए ऋण बी ऋण ए ऋण 2b। अब यहाँ पर चिन्ह का गुणा कर देंगे बच्चों, ऋण ए ऋण 2b हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ए और ए विपरीत चिन्ह वाले कट जाएंगे, 2b में एक भी घटाने से ऋण b बचेगा क्योंकि 2b बड़ा संख्या है। इसी प्रकार ए ऋण बी ऋण का गुणा कर देने से ऋण ए धन 2b हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऋण 2b भी है। ए और ए क्या हुआ बच्चों, कट गया, 2b में एक भी घटा देने से हमको एक भी प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों गुणा है लेकिन घात यहाँ पर ऋण में है। जब घात जिसका ऋण में है उसको हर ग्रुप में लिख देने से उसका घात धनात्मक हो जाता है। तो जिसका घात ऋण में वो नीचे आ गया बच्चों, जिसका घात धन में वो ऊपर ही रह गया, अर्थात y का घात b बटे x का घात b। चूंकि दोनों का घात b है इसलिए हम उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमको प्रश्न पहला का हल प्राप्त हो गया। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न दूसरा की ओर। प्रश्न दूसरा है x घात 3 ऋण 3x वर्ग धन 6 में क्या जोड़ें कि योगफल x घात 2 ऋण x धन 4 प्राप्त हो। यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा बच्चों, माना कि हमने px जोड़ा। क्या जोड़ा हमने, px जोड़ा। और जब px जोड़ेंगे बच्चों तो इस प्रकार हम उसको लिख लेंगे, फिर ये सारी संख्याओं को हम उधर पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर जो धन में है वो ऋण हो जाएगा, जो ऋण में है वो धन हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हमने पक्षांतर कर दिया। सजातीय पदों को जोड़ देंगे और विजातीय पदों को भी अलग अलग जोड़ घटाव कर देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर और 1x जोड़ेंगे 4x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ऋण x घात 3 और दोबारा नहीं आया कहीं पर, तो उसको ऐसे लिख देंगे बच्चों चिन्ह के साथ। ऋण x भी अकेला है, लिख देंगे 4 और 6 घटा देंगे तो ऋण 2 हमको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा आंसर, ऋण x घात 3 धन 4x वर्ग ऋण x ऋण 2। तो इस तरह से हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक तीसरा की ओर। प्रश्न तीसरा है बच्चों, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत सरल प्रश्न है बच्चों, आप लोगों ने इसे पढ़ा है। आयत की चौड़ाई को हमने x मान लिया, तब लंबाई चूंकि 5 सेंटीमीटर अधिक है बोल रहा है तो x धन 5 सेंटीमीटर होगी, ऐसा हमने मान लिया। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ पर प्रश्न बोलता है कि परिमाप जो है चौड़ाई का 5 गुना है, तो हमने इस प्रकार लिखा है परिमाप बराबर चौड़ाई का 5 गुना, अर्थात चौड़ाई को हमने x माना था तो 5x हो जाएगा। ये परिमाप हमको प्राप्त हो गया। परिमाप का सूत्र आप सबको मालूम है बच्चों, 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है बराबर 5x हो गया। 2 लंबाई हमने x माना है, चौड़ाई को x धन 5 माना है, x और x जुड़ जाएगा बच्चों, 2x धन 5 हो जाएगा बराबर 5x, क्योंकि परिमाप हमने 5x मालूम किया हुआ है। प्रश्न अब देखेंगे बच्चों, 5 धन 2x का गुणा 2 से कर देंगे, 2 दूनी 4x हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब हम क्या करेंगे, 4x को पक्षांतर कर देंगे, 5x हम जब 4 से घटाएंगे बच्चों तो यह मिलेगा हमको केवल x मिलेगा, अर्थात x बराबर 10 सेंटीमीटर। अब ये x बराबर 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, आयत की लंबाई जिसको हमने x धन 5 माना हुआ है, x का मान 10 है और 5 को जोड़ देंगे, 10 5 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार चौड़ाई को हमने x माना हुआ है तो चौड़ाई को x हमने ज्ञात किया है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने इसका आंसर भी प्राप्त कर लिया जो बहुत सरल था। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, राजन ने एक कूलर 8% बिक्री कर सहित 2700 रुपये में खरीदा। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, राजन ने एक कूलर 8% बिक्री कर सहित 2700 रुपये में खरीदा, बिक्री कर के जुड़ने से पहले का कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न में ध्यान से समझने वाली बात यह है कि बिक्री कर सहित मूल्य है 2700 रुपये, हमको ज्ञात करना है बिक्री कर के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य। चलिए बच्चों देखते हैं इसका हल क्या होना चाहिए। माना कर रहित मूल्य है 100 रुपये, हमको मानना पड़ेगा बच्चों, माना कि कर रहित मूल्य 100 रुपये है, तब कर सहित क्या हो जाएगा बच्चों, 8% कर था तो 108 हो जाएगा, 108 रुपये कर सहित मूल्य हो गया। अब हम जबकि लगाएंगे, चूंकि कर सहित मूल्य 108 रुपये है तब उसका वास्तविक मूल्य कितना होना चाहिए, 100 रुपये जो हमने माना है। अब इसलिए कर सहित मूल्य प्रश्न में दिया है 2700 रुपये, तो कूलर का वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो 100 बटे 108 गुणे 2700 हम कर देंगे और इसको हल करने से हमको कितना मिल जाएगा बच्चों, 2500 रुपये। कितना मिला, 2500 रुपये। अर्थात बिक्री करके जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य कितना रुपये होना चाहिए बच्चों, 2500 रुपये होना चाहिए, हमारा आंसर होगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है, मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी है? एक बार और सुनेंगे बच्चों। मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी है? यहाँ पर बच्चों मासिक आय आपको मानना पड़ेगा, माना कि मासिक आय 100 रुपये है। अब यहाँ प्रश्न बोलता है कि 75% खर्च करता है, तो निश्चित रूप से बच्चों 100 रुपये में 75% खर्च कर देगा, अर्थात 75 रुपये खर्च करेगा, तो बचाएगा कितना? तो 100 में 75 माइनस कर देंगे, वो 25 रुपये बचाएगा। कितने रुपये बचाएगा बच्चों? 25 रुपये। चूंकि 25 रुपये बचता है तब मासिक आय था उनका 100 रुपये। ध्यान समझेंगे बच्चों, 25 रुपये अगर बचाता है वो, तब उसका मासिक आय कितना था? 100 रुपये था। अब वो 3,950 रुपये बचा रहा है, तब उसका मासिक आय कितना होगा? 100/25 गुणा 3,950। अब इसको हम हल कर लेंगे। 25 चौक 100 होता है बच्चों, 25 चौक 100 हम इसे काट सकते हैं, यहाँ पर हमने नहीं काटा, 25 चौक 100। अब यहाँ पर 4 का गुणा 3,950 से कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 15,800 रुपये। ये 15,800 रुपये उसकी मासिक आय होगी और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा अक्टूबर मास कक्षा 9वीं के गणित का असाइनमेंट का हल। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। फिर मिलेंगे हम नवंबर मास के असाइनमेंट के प्रश्नों के हल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।